चलिए, तो चौथा तक अभी हम लोग देखे थे। इसके बाद अब इसका पांचवा सवाल हम लोग देखेंगे, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, पांचवें सवाल को देखेंगे। देखिए पांचवा सवाल आपका है कितना, -5x + 4 ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस का प्लस 8x - 2 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 8x - 2। यहाँ से क्या करेंगे, -5x रहेगा आपका, +4 का +4 रहेगा, ठीक है। अब प्लस में ब्रैकेट के बाहर है तो आप कोई चेंज नहीं होगा, जैसे वैसे लिख दीजिए, +8x - 2। यहाँ पे देख रहे हैं कि एबीसीडी x इसमें है, एबीसीडी का x इसमें है, एबीसीडी का सेम संख्या रहेगा, उसके साथ आपको जोड़ना या घटाना है। तो 8x में से 5x क्या होगा, घटेगा, तो कितना बचेगा आपके पास, 3x बचेगा, ठीक है। 4 बिना एबीसीडी का संख्या, 2 बिना एबीसीडी का संख्या है, तो 4 में से 2 घटा देंगे दोस्त, कितना बचेगा, 2 बचेगा। आपका यहाँ से मिलता है 3x + 2, 3x प्लस कितना मिलेगा, 2 मिलेगा दोस्त। ये आपका पांचवा सवाल रहा। छठा सवाल देखिए, इसको यहाँ पे है 5x + 2, कितना 5m + 2 दिया हुआ, कितना है 5m + 2 दिया हुआ है। इसके बाद आपका, चलिए बीच से प्लस कर दे रहे हैं, प्लस कितना है 5m - 8 है, 5m - 8 है। देखिए इसको बनाते हैं, जैसा ये है वैसा लिख देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जैसा ये भी है वो भी आपको लिख देना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको बीच में प्लस रहेगा, ब्रैकेट खुलेगा, कोई चेंज नहीं होगा, जैसा वैसा ही रहेगा। चलिए एम इसके साथ है, एम इसके साथ है, आपको एबीसीडी का सेम संख्या दोनों के साथ देखने को मिल रहा है। तो 5m और 5m कितना होगा दोस्त, 10m होगा। और यहाँ पे -8 है, यहाँ कितना है -2। माइनस का मतलब आप समझिए ड्यूज में या कर्ज में समझिए, तो 2 रुपया कर्ज में है, 8 रुपया और कर्ज में हो जाएगा, तो 8 हो तो कितना 10 रुपया आपका कर्ज में हो जा रहा है, यानी कि माइनस में हो जाएगा। दोनों माइनस माइनस जुड़ते हैं पर साइन माइनस ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हुआ लास्ट, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। चलिए हम लोग यहाँ थे, अभी तक 6 प्रश्न हमने देखा। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन ये रहा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, जैसे कि -8m + 8 + 2m - 4 है, ठीक है। आपका देखिए यहाँ m है, यहाँ भी m है, सेम संख्या मिलाना है। m हो, एबीसीडी में 2600 अक्षर में कोई भी सेम अक्षर अगर है तो उसको सेम आपको मिलाना है, दिखना है। चलिए 2m में से 8m यहाँ पे घट रहा है, कम में से बेसी घट रहा है, तो आपका -6m माइनस में बच जाएगा, है ना। 8 रुपया कर्ज में है, 2 रुपया इसको दे रहा है, तो 6 रुपया कर्ज में रहेगा, यानी माइनस में रहेगा। आपका 6 में यहाँ से बचता है, और 8 में से 4 यहाँ घटेगा, तो आपका क्या बचेगा दोस्त, 4 बचेगा। तो -6m + 4 यहाँ से आपका मिलेगा। इसके बाद इसको देखते हैं सटले, -3g है और प्लस कितना है 4, और +8g प्लस कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ 8g में से 3g क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा 5g बचेगा, 5g बचेगा, कितना बचेगा 5g। यहाँ 4 और 5 जुड़ जाएगा, तो 5 और 4 कितना 9। आपको पहले कई बार बता चुके हैं कि एबीसीडी का सेम संख्या दिखना है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, तो दोनों आपस में क्या हुआ, घट गया, और ये दोनों आपस में जुट गया, क्योंकि ये दोनों बिना एबीसीडी का पद है। चलिए ये आपका इसी तरह से आंसर हुआ। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते चलेंगे। चलिए अभी इसके प्रकार से हम लोगों ने देखा ऐड को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सबट्रैक्ट को, ठीक है। सबट्रैक्ट बोले तो घटाओ, क्या देखेंगे, बीजगणित का घटाव पे लिख दे रहे हैं पहले, 6x + 5 ब्रैकेट बंद -3x + 1, ठीक है। ये आपका बीजगणित का घटाव है। जैसे पहला संख्या लिखा हुआ वैसा आपको लिख लेना है। यहाँ से क्या करना है कि आपको 4 साइन पे ध्यान रखना है। कितने साइन, 4 साइन नहीं, 2 साइन फिर सिर्फ आप ध्यान रखेंगे तो आपको बिल्कुल मैथ बनते जाएगा। प्लस 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 और माइनस प्लस, प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, ये 2 साइन आपके पास यदि याद है तो आप पूरा के पूरा सबट्रैक्ट को बना सकते हैं। प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। चलिए देखते हैं, बाकी सब माइनस रहेंगे, बाकी सब को माइनस करते जाना है, माइनस माइनस प्लस करना है और प्लस 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 करना, बाकी सब को क्या करना है, माइनस करना है। चलिए यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस प्लस क्या है तो माइनस कर देंगे। चलिए 6x यहाँ पे है आपका, 3x यहाँ पे, 6x में 3x क्या होगा, घट जाएगा, काहे कि दोनों में x है, सेम संख्या एबीसीडी का है। जिस दोनों में सेम संख्या एबीसीडी का मिलेगा उसको आपको घटाना या जोड़ना है। तो यहाँ पे घटाव है, ये प्लस में माइनस में घटेगा, 6x में 3x घटेगा तो आपके पास 3x बचेगा। 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा प्लस में, इसलिए क्योंकि बड़ा में से छोटा घट रहा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये रहा, -4x -7 -5x -2। चलिए ठीक है, -4x का -4x रहेगा, -7 का -7, और माइनस माइनस आपको बताएं कि क्या होता है, प्लस होता है, +5x होगा, और माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस।
तो आपके पास 2 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे 5x माइनस 5x आपका प्लस में, यहाँ पे क्या है 5x प्लस में और यहाँ पे 4x माइनस में है, तो प्लस 5x में 4x घटेगा तो आपके पास x बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 में से 7 घट रहा है तो आपके पास -5 बचेगा, कम में से बेसी घट रहा है, इसलिए आपका आंसर यहीं पे दूसरा का हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग सटले। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ रहा, कितना है 4x माइनस 3 ब्रैकेट बंद माइनस 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 यही ना है। तो यहाँ 4x माइनस 3 तो लिखाएगा ही, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस प्लस क्या होगा -7 हो जाएगा। आपको बताएं कि माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है, बाकी 2 साइन आपको याद रखना है, प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस होता है। चलिए यहाँ पे 4x प्लस में है 2x माइनस में है, ठीक है। 4x प्लस में 2x माइनस में, तो यहाँ 4x में से 2 क्या होगा घटेगा, तो 4x में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास 2x बचेगा। और यहाँ पे 7 माइनस में है और 3 का चिन्ह है माइनस में है, यहाँ पे 7 क्या है माइनस में और 3 का चिन्ह है माइनस में, तो माइनस में जुड़ता है चिन्ह आपका क्या रहता है माइनस रहता है, तो -7 में -3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आपके पास 10 हो जाएंगे यहाँ से। ये आपका आंसर रहा तीसरा का। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक। चौथा सवाल आपका ये रहा, कितना है 5x माइनस 4, 5x माइनस 4 और इसके बाद कितना है माइनस 2x प्लस 3, माइनस ब्रैकेट में कितना है 2x प्लस 3 है दोस्त। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 5x माइनस 4 तो रहेगा ही, और यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो -2x हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 5x में से 2x को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, ठीक है। 2x घटेगा तो कितना बचेगा 3x बचेगा, और -4 और -3 दोनों माइनस में है, माइनस माइनस एक साथ जुड़ते हैं और क्या होता है माइनस में रहता है संख्या, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा माइनस में। ये आपका आंसर रहा। चलिए पांचवा सवाल, पांचवा सवाल आपके पास ये रहा, देखिए -6x -11, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस का माइनस यहाँ से करेंगे, माइनस क्या है आपके पास 2x और -4 यही संख्या है ना। चलिए इसको डील करते हैं, -6x -11 तो रहेंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +2x हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपका यहाँ पे +4 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2x जो है से प्लस में और 6x का चिन्ह है माइनस में, तो 2x में से 6x घटेगा, घटाना आपका 6 में से 2 को है, पर जो आएगा उसको माइनस लगा के लिखेंगे क्योंकि कम में से बेसी घट रहा है। तो यहाँ 2 में से 6 घटेगा तो आपके पास -4x बचेंगे, और -11 में से आपका 4 में से 11 आपका घटेगा, ठीक है। 4 में से कितना घटेगा 11 घटेगा, तो आपके पास कितना बचेगा -7 बचेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या हुआ प्लस में से माइनस में जो संख्या है वो बड़ा संख्या है, इसलिए आपका माइनस में आंसर आया। इसी प्रकार हम लोग आगे चलते रहेंगे, देखते रहेंगे सवालों को, ठीक है। और दोस्त आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। चलिए तो अभी हम लोगों ने 5 सवाल को देखा बहुत अच्छे तरीके से, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते चलेंगे, है ना। तो अगला छठा क्वेश्चन आपके पास रहा, कितना 5 भी -2 ब्रैकेट बंद, इसके बाद -6 भी, माइनस में 6 भी आपका है, ब्रैकेट के पहले भी माइनस अंदर में भी माइनस, -6 भी प्लस कितना है 4 है। चलिए इसको हम लोग सवाल को डील करते हैं। आपके पास -5 भी प्लस 5 भी तो रहेगा, और -2 और माइनस माइनस क्या होगा +6 भी होगा, और माइनस प्लस -4 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों में आप देख रहे हैं कि भी है, क्या है ABCD का सेम अक्षर है, ABCD का क्या है सेम अक्षर दोनों में आपके पास है। तो 5 भी और 6 भी कितना हो जाएगा 6 5 11 भी आपके पास हो जाएगा, और -4 और -2 आपस में एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। ABCD का बिना ABCD का दोनों संख्या है, इसलिए माइनस माइनस दोनों आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा, तो -4 और -2 कितना -6 हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पे आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते चलेंगे, ये छठा सवाल आपके पास था, ये आपका रहा सातवां सवाल। सातवां सवाल आपका है, सातवां सवाल आपका है कितना -2C + 5 +6C + 20 है, ठीक है। आपके पास इसके बाद सातवां सवाल रहा, और सातवां सवाल आपके पास कितना है -2C + 5 ब्रैकेट बाद -6C + 20 है, यही ना है।
तो -2c तो रहेगा, +5 का 5 रहेगा, यहाँ प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 6c। अब यहाँ से माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस यहाँ भी हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा। माइनस कितना होगा, 20 हो जाएगा। चलिए यहाँ से c इसमें है, c इसमें है, दोनों सेम संख्या है, ABCD का है, दोनों में क्या है, आपस में सेम संख्या है। चलिए देखिए, इसमें दोनों सेम संख्या है तो क्या होगा, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8c हो जाएगा। दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह मान से रहता है ना। तो 6c और 2c -8c हो जाएगा दोस्त। और 5 में से 20 आपका घट रहा है, 5 में से कितना घटेगा, 20 घटेगा, तो माइनस आपका 18 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि कम में से बेसी घटाया जा रहा है, ये आपका आंसर रहा है। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका रहा m-3 और माइनस m+12, है ना। चलिए अब इसको जैसे है वैसे लिख देना है, पहला ब्रैकेट के अंदर की संख्या को, दूसरी वाली को भी आप साइन चेंज करेंगे। माइनस प्लस क्या होगा, -3 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, -12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि m माइनस में, m क्या है, प्लस में, प्लस माइनस आप काट सकते हैं, सेम संख्या हो और प्लस माइनस में हो तो आप उसको बिल्कुल काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कटने के मतलब होता है क्या है, दोनों आपस में घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। बिना ABCD का 3 है, बिना ABCD का 12 है, 12 और 3 जुड़ जाएगा, माइनस माइनस 15 हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये आपका आंसर रहा 8वें सवाल का। इसी प्रकार 9वां सवाल एक हमारे तरफ से देखिए, x + 8 - 6x - 2। ठीक है, इसको जैसे है वैसे लिख देंगे और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ -6x होगा और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा दोस्त 2। आप माइनस प्लस साइन 4 को आप याद रखेंगे तभी आपको इसको बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं याद है तो उसको पहले आप याद कर ले, उसके बाद वीडियो को देखें ध्यान से। चलिए x में से 6x घटेगा तो आपके पास कितना बचेगा, -5x बचेगा। और 8 हो 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो 2 10 हो जाएगा, प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएगा। ये आपका आंसर रहा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। चलिए तो अभी हम लोगों ने कुछ सवाल देखा सब्ट्रैक्ट का, और सब्ट्रैक्ट कुछ है, इसको हम लोग देखते हैं। इसके तरह से इसी तरह से उसी तरह से और कुछ घटाव है, इसको हम लोग आसानी से देखते हैं सब्ट्रैक्ट को। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है कितना, 6p - 8 - 2p - 6, यही ना आपका सवाल है। इसके बाद पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, 6p तो 6p रहेगा, -8 का -8 रहेगा, माइनस प्लस क्या आपका हो जाएगा, -2p हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +6 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से p दोनों में सेम है, क्या है, दोनों में सेम है, p और p। 6p में से 2p घटेगा तो क्या आपके पास बचेगा, 4p बचेंगे। आप 6 में से 8 यहाँ घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास, -2 बचेगा। आपको बताएं कि ABCD वाले सेम संख्या के साथ घटेगा और बिना ABCD के साथ घटेगा, ये जुटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। -8r - 2 ब्रैकेट 4r - 3, यही ना आपके पास है। तो -8r तो रहेगा, -2 का 2 रहेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4r माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे आपके पास, एक माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +3। अब यहाँ से देख रहे हैं r इसमें है, r इसमें है। ठीक है, r दोनों में r आपके पास है, तो यहाँ देखिए माइनस में है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह मान से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे -8r और -4r, 8 और 4 कितना होगा आपको, 12r हो जाएंगे। -2 और 3 प्लस में है, 3 क्या है, प्लस में है। 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास, +1 बचेंगे, है ना। ये आपका आंसर रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखेंगे। इसी तरह से बहुत आसानी से बन जाएगा। पहला दूसरा हो गया था, तीसरा को हम लोग देखेंगे। -z - 8 ब्रैकेट बंद -6z और माइनस कितना है, 8 है दोस्त। देखिए इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना। -z - 8 तो रहेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ दोस्त, +6z हो जाएंगे और माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए z वाले के साथ कंपेरिजन करेंगे। 6z यहाँ है, यहाँ -z है, 6z में से 1z घटेगा, आपका क्या बचेगा, 5z बचेगा। ठीक है, यहाँ से +8 और -8 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ आपका आंसर 5z मिलता है यहाँ से। ठीक है, चौथा सवाल आपका रहा, यहाँ से देखिए -s, ये 5 नहीं s है, -s + 8
ब्रैकेट बंद माइनस प्लस 3z माइनस 9, यही ना आपका रहा। चलिए चौथा सवाल को आपने देखेंगे यहाँ से। देखिए माइनस एस तो रहेगा, प्लस 8 का 8 रहेगा, यहाँ से क्या होगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3z हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस 3z हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 9। अब यहाँ से देखिए घटाने जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। इसमें एस है, इसमें आपका जेड है, दोनों आपस में न जुटेगा न घटेगा, दोनों ABCD अलग अलग संख्या का है। ABCD का अलग अलग संख्या है, दोनों क्या है, अलग अलग। माइनस एस होगा और माइनस 3z का 3z रहेगा, और बिना ABCD का 8 और 9 है, कितना है 8 और 9, तो 9 8 दोनों आपस में जुट जाएंगे, 9 8 कितना होता है दोस्त, 17 हो जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है, यहाँ से आप इसको आंसर लिख देंगे, यहाँ से आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या का चर पद है, अचर पद है, सिंगल है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ तक चौथा सवाल बना। इस तरह से हम लोग आगे देखते चलेंगे।